क्या आपने कभी उस डरावने पल को महसूस किया है जब आपको एहसास होता है कि आप संतुलन खो रहे हैं और गिरने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? आपकी तरह लाखों लोग हर दिन इस मूक दुःस्वप्न को जीते हैं। वे अपने ही घर में चलते हैं, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, लेकिन उनकी पीठ पर निरंतर डर का बोझ रहता है। ठोकर खाने का डर, गिरने का डर, चोट लगने का डर और हमेशा के लिए अपनी आने जाने की स्वतंत्रता खो देने का डर। सच्चाई यह है जिसे कोई मानना नहीं चाहता। 80% बुजुर्ग साल में कम से कम एक बार गिरते हैं और इनमें से अधिकतर गिरना संयोग या बदकिस्मती से नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि शरीर एक बेताब संकेत भेज रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज रास्ते में खो गई है, कुछ ऐसा जिसे आप वापस पा सकते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि गिरना बुढ़ापे का हिस्सा है, लेकिन यह एक क्रूर झूठ है जो हमारी गरिमा और आत्मविश्वास छीन लेता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी गिरावटों के पीछे का असली कारण क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक सरल तरीका साझा करूंगा जो आपकी सुरक्षा और चलने की शांति वापस दिला सकता है। कुछ ही मिनटों में आप जानेंगे कि अपने कदमों को सुरक्षा के शक्तिशाली हथियार में कैसे बदलें और इस डर को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें जो आपकी मानसिक शांति चुरा रहा है। नंबर 1, सच्चाई का झटका, वह अदृश्य गिरावट जो चुपचाप इंतजार कर रही है। पहली बात जो आपको जानने की जरूरत है, वह आपको गहरा झटका दे सकती है। जिस गिरावट ने आपकी तरह लाखों बुजुर्गों की जिंदगी बर्बाद कर दी, वह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह महीनों, शायद सालों से नजरअंदाज की जा रही चेतावनी थी। हर बार जब आपने सीढ़ी चढ़ते समय असुरक्षा महसूस की, हर बार जब आपके पैर पहले की तरह आज्ञा मानने से इनकार कर गए, हर बार जब आपने गलियारे में चलते समय सहज रूप से दीवार का सहारा लिया, आपका शरीर एक सच्चाई चिल्ला रहा था जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। एक पल के लिए उस मूक पीड़ा की कल्पना करें जब पता चले कि 80% गिरावटें जो जिंदगियों को तबाह कर देती हैं, वे रोकी जा सकती थीं। हाँ, आपने सही सुना, 80%। इसका मतलब है कि अधिकतर बुजुर्ग जो आज बिस्तर पर पड़े हैं, हिलने से डरते हैं, या जिन्होंने हमेशा के लिए अपनी स्वतंत्रता खो दी है, वे सुरक्षित तरीके से चल सकते थे अगर किसी ने उन्हें समय रहते यह सच्चाई बताई होती। समाज ने हमें एक क्रूर झूठ सिखाया है कि गिरना सामान्य है जब हम बूढ़े होते हैं, कि यह अपेक्षित है, कि हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यह झूठ शारीरिक चोटों से कहीं अधिक कीमत वसूल रहा है। जब 60 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति पहली बार गिरता है, तो वह केवल संतुलन नहीं खोता, वह आत्मविश्वास खो देता है, अपने ही घर में स्वतंत्र रूप से चलने का साहस खो देता है, रात के समय अकेले बाथरूम जाने की गरिमा खो देता है। एक ही गिरावट एक स्वतंत्र व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति में बदल सकती है जो निरंतर भय में जीता है, घर से निकलने से बचता है, उन सरल कामों के लिए मदद मांगता है जो वह जीवन भर अकेले करता था। भारत में अध्ययन बताते हैं कि पहली बड़ी गिरावट 65% बुजुर्गों में स्वतंत्रता खोने की शुरुआत है। मुझे मुंबई में अपनी पत्नी के साथ रहने वाले 68 साल के राजेश के बारे में बताने दीजिए। महीनों से राजेश महसूस कर रहे थे कि उनके पैर पहले की तरह जवाब नहीं दे रहे। वे बिना कारण ठोकर खाते, फर्नीचर का सहारा लेते, कुछ कदम चलने के बाद ही थक जाते। परिवार कहता था कि यह उम्र के साथ सामान्य है, जब तक कि सोमवार की एक सुबह बिस्तर से उठकर बाथरूम जाते समय राजेश गिर गए। कूल्हे की हड्डी टूट गई। 2 महीने अस्पताल में बिताए। आज 1 साल बाद उन्हें अभी भी वॉकर की जरूरत है और उन्होंने अपने प्रिय पार्क में टहलने की खुशी खो दी है। सबसे बड़ी गलती गिरना नहीं था, सबसे बड़ी गलती उस दुर्भाग्यपूर्ण सुबह से पहले के महीनों के संकेतों को नजरअंदाज करना था। उनका शरीर चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। असुरक्षा, थकान, ठोकर, बढ़ती सहारे की जरूरत, ये सब ध्यान मांगने वाले बेताब संदेश थे। लेकिन राजेश, लाखों लोगों की तरह, इन संकेतों को बुढ़ापे के सामान्य हिस्से के रूप में स्वीकार करना सिखाया गया था, और इस अज्ञानता के लिए उन्होंने बहुत भारी कीमत चुकाई। असहज सच्चाई यह है, आपका शरीर अभी इसी वक्त आपकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है।
अस्थिरता का हर संकेत जो आप महसूस करते हैं वह कमजोरी नहीं, एक चेतावनी है। और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी इन चेतावनियों को सुनने और कार्य करने का समय है, क्योंकि इन गिरावटों का असली कारण समझना आपकी स्वतंत्रता बनाए रखने या हमेशा के लिए खो देने के बीच का अंतर हो सकता है, और यह कारण आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। नंबर 2, असली खलनायक गिरने का मुख्य कारण। जो दुश्मन आपकी स्थिरता चुरा रहा है वह आपकी कल्पना से अलग है। यह उम्र नहीं है, यह भाग्य नहीं है, यह फिसलन भरा फर्श या ढीला कारपेट नहीं है। असली खलनायक अदृश्य है, मौन है और हर दिन बिना आपकी जानकारी के काम करता है। यह आपके चलने के तरीके का क्रमिक नियंत्रण खोना है। आपके चलने का तरीका आपको धोखा दे रहा है और आप इसे जानते भी नहीं। उस समय के बारे में सोचिए जब आप बिना सोचे चलते थे, जब आपके पैर जानते थे कि कहाँ कदम रखना है, जब आपके पैर तुरंत उसका जवाब देते थे जो आपका मन चाहता था। अब देखिए कि आज आप कैसे चलते हैं। आपके पैरों और कूल्हे की गहरी मांसपेशियां, जिनके बारे में आप जानते भी नहीं थे कि वे मौजूद हैं, हर दिन के साथ ताकत खो रही हैं। यह नुकसान तब तेज होता है जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जब हम पर्याप्त हरकत नहीं करते, जब पुरानी चोटों ने हमें सालों तक गलत तरीके से चलने पर मजबूर किया है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि आपका शरीर अंतरिक्ष में अपनी स्थिति को समझने की क्षमता भी खो रहा है। डॉक्टर इसे प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, लेकिन आप इसे अपने शरीर की प्राकृतिक जागरूकता के रूप में समझ सकते हैं। इसीलिए आपको कभी कभी लगता है कि आप सही जगह कदम रख रहे हैं, लेकिन आपका पैर अपेक्षा से पहले या बाद में जमीन से मिलता है। इसीलिए आप मुड़ते समय या कुर्सी से उठते समय असुरक्षित महसूस करते हैं। इस स्थिति का एक नाम है जिसे आपको जानना चाहिए, अस्थिर चाल सिंड्रोम। यह आपको कदमों की सटीकता खो देता है, खासकर जब जमीन बिल्कुल समतल नहीं होती, जब आपको दिशा बदलनी होती है या जब आप किसी और चीज के बारे में सोचते हुए विचलित होते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि आपको लग सकता है कि आप सामान्य रूप से चल रहे हैं। आपका मन इसे नहीं समझता, लेकिन आपकी गतिविधियों में पहले जैसा तालमेल नहीं रह गया है। संकेत आपके सामने हैं, लेकिन शायद ही कोई उन्हें खतरे की चेतावनी के रूप में पहचानता है। आप चलते समय पैर घसीटते हैं बिना एहसास के भी। उन चीजों से ठोकर खाते हैं जो वहां नहीं है या जो पहले नजरअंदाज हो जाती। जब आप शरीर मोड़ते हैं तो हल्का चक्कर आता है या संतुलन पाने में अधिक समय लगता है। आपकी बाजुएं पहले की तरह शरीर के साथ प्राकृतिक रूप से नहीं हिलती और मुख्य रूप से आप चलते समय नीचे देखते हैं आगे देखने के बजाय, क्योंकि आपको लगता है कि हर कदम पर नजर रखनी जरूरी है। ये सभी बदलाव इसलिए होते हैं क्योंकि आपका शरीर गिरने के डर से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सुरक्षा उपाय वास्तव में वही चीज पैदा कर रहे हैं जिससे वे सबसे अधिक डरते हैं। जब आप डर के साथ चलते हैं, जब आप अधिक सावधानी बरतते हैं, जब आप अकड़कर और अत्यधिक नियंत्रण के साथ चलते हैं, तो आप अपने शरीर को अस्थिरता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। यह ऐसा है जैसे आप अपने पैरों को प्राकृतिक रूप से चलना भूलना सिखा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है, गिरने का क्षण मुख्य समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आपका शरीर आपके चलने के तरीके के माध्यम से मदद के लिए चिल्ला रहा है और इस चीख को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब इसे पहचानना, यह समझना कि आपकी चाल चेतावनी के संकेत भेज रही है, आपकी सुरक्षा वापस पाने की दिशा में पहला कदम है, क्योंकि चलने का एक तरीका है जो इस प्रक्रिया को उलट सकता है और आपको खोया हुआ आत्मविश्वास वापस दिला सकता है। नंबर 3, जीवन रक्षक तरीका, उन बुजुर्गों की चाल तकनीक जो कभी नहीं गिरते। एक राज है जो गिरने वाले बुजुर्गों को उन बुजुर्गों से अलग करता है जो 90 साल या उससे अधिक उम्र तक सुरक्षित रूप से चलते हैं। और यह राज जटिल एक्सरसाइज या महंगी दवाओं में नहीं है, यह उनके चलने के तरीके में है। एक विशिष्ट तकनीक है, सरल लेकिन शक्तिशाली, जो आपके शरीर और मन को फिर से एक साथ तालमेल से चलने के लिए दोबारा प्रोग्राम करती है। इसे सक्रिय सचेत चाल कहते हैं और यह आपकी जिंदगी बदल सकती है।
कल्पना करिए कि आप फिर से 40 साल की उम्र के आत्मविश्वास के साथ चल सकें। कल्पना करिए कि आप बिना डर के रेलिंग पकड़े सीढ़ियां चढ़ सकें, रात के अंधेरे में बिना डर के चल सकें, अलग अलग तरह के फर्श पर बिना झिझक के कदम रख सकें। यह कोई असंभव सपना नहीं है। दुनिया भर में हजारों बुजुर्गों ने पहले ही खोजा है कि यह संभव है। इस सुरक्षा को वापस पाना, बस सचेत और नियंत्रित तरीके से चलना दोबारा सीखकर। सक्रिय सचेत चाल 5 बुनियादी कदमों पर आधारित है जो हर चलने को मजबूती और संतुलन की एक्सरसाइज में बदल देते हैं। पहला, अपना पोस्चर सीधा लेकिन तनाव मुक्त रखें, जैसे कि कोई अदृश्य धागा आपके सिर के शीर्ष को धीरे से ऊपर की ओर खींच रहा हो। दूसरा, हमेशा आगे देखें, नीचे कभी नहीं, इस भरोसे के साथ कि आपके पैर जानेंगे कि कहां कदम रखना है जब आपका मन गंतव्य पर केंद्रित हो। तीसरा, छोटे और मजबूत कदम उठाएं, एक निरंतर ताल बनाए रखते हुए, जैसे कि आप अपने मन में किसी मधुर संगीत का पालन कर रहे हों। चौथा कदम वह है जो सारा अंतर लाता है। हमेशा पंजे से पहले एड़ी को सहारा दें। शरीर का वजन स्थानांतरित करने से पहले जमीन के साथ मजबूत संपर्क महसूस करें। यह उन गहरी मांसपेशियों को सक्रिय करता है जो सो रही थीं और आपके दिमाग को सटीक जानकारी देता है कि आप कहाँ हैं। और पांचवां कदम, हर 10 या 15 कदम पर सचेत ठहराव करें, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, अपनी मुद्रा को फिर से समायोजित करने और चलने पर अपना ध्यान बनाए रखने के लिए। चलने का यह तरीका गिरने से बचने से कहीं अधिक करता है। यह आपके दिमाग में उन सर्किट्स को जगाता है जो संतुलन को नियंत्रित करते हैं और जो समय के साथ आलसी हो गए थे। हर सचेत कदम के साथ आप अपने मन और शरीर के बीच संबंध को मजबूत कर रहे हैं, उन्हें पहले की तरह एक साथ काम करने की क्षमता वापस दे रहे हैं। और जब आप चलने के कार्य को पूर्ण सचेतता के क्षण में बदल देते हैं तो कुछ जादुई होता है। आत्मविश्वास वापस आता है। पूरे भारत में डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट पहले से ही पुनर्वास केंद्रों में इस तकनीक को सिखा रहे हैं और परिणाम प्रभावशाली हैं। बुजुर्ग जो महीने में 2 या 3 बार गिरते थे, वे सिर्फ कुछ दिनों के सचेत अभ्यास में स्थिरता के साथ चल पाते हैं। अंतर शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि इस बात में है कि मन चलने के दौरान शरीर को कैसे निर्देशित करता है। सबसे असाधारण बात यह है कि आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं, अपने कमरे में, अपने आंगन में, अपने घर के गलियारे में। आपको विशेष उपकरण की जरूरत नहीं, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी के सिखाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आप अगले कुछ मिनटों में सचमुच अपने पहले सुरक्षित कदम उठा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको 3 गंभीर गलतियों को दूर करना होगा जो आपके सुरक्षित चलने की सभी कोशिशों को बर्बाद कर सकती हैं। नंबर 4, स्थिरता के 3 दुश्मन जिन्हें आपको आज ही खत्म करना होगा। 3 मूक दुश्मन हर दिन आपकी स्थिरता को बर्बाद कर रहे हैं और आपको शायद उनका संदेह भी नहीं है। वे हानिरहित आदतों, व्यावहारिक विकल्पों, दिन भर की छोटी सुविधाओं का भेष धारण करते हैं, लेकिन वास्तव में वे आपकी अगली गिरावट के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। और अच्छी खबर यह है कि आप उन्हें आज ही खत्म कर सकते हैं, सरल निर्णयों के साथ जो आपकी सुरक्षा में तुरंत अंतर लाएंगे। पहला दुश्मन आपके पैरों के ठीक नीचे रहता है। ये हैं ढीली चप्पलें, फिसलने वाली सैंडल, बहुत बड़े जूते जो आप घर में आराम के लिए पहनते हैं। इन अनुपयुक्त जूतों के साथ आपका हर कदम जमीन पर आपकी पकड़ को तेजी से कम कर रहा है और आपके पैरों को इस बारे में भ्रमित कर रहा है कि वे कहां कदम रख रहे हैं। आपके पैरों को जमीन को महसूस करने की जरूरत है, स्थिरता की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, ताकि वे आपके दिमाग को सही जानकारी भेज सकें। जब जूते ढीले या चिकने होते हैं तो आपके पैर अंधे और असुरक्षित हो जाते हैं। मुलायम रेत में नंगे पांव चलने और कंक्रीट पर मजबूत जूते के साथ चलने के बीच के अंतर के बारे में सोचिए। आपके पैर बिल्कुल अलग तरीकों से काम करते हैं। घर के अंदर जब आप चप्पल या फिसलने वाली सैंडल पहनते हैं तो आपके पैर आपको संतुलित रखने पर ध्यान देने के बजाय जूते को जगह पर रखने में ऊर्जा खर्च करते हैं। यह गीली सड़क पर घिसे हुए टायरों के साथ कार चलाने जैसा है। दूसरा दुश्मन अधिक सूक्ष्म है, लेकिन उतना ही खतरनाक।
यह सीढ़ियां या रैंप चढ़ते समय जल्दबाजी है। कई लोग इसे अनजाने में करते हैं, खुद को और दूसरों को यह दिखाने की अचेतन कोशिश में कि वे अभी भी फुर्तीले और स्वतंत्र हैं। लेकिन यह जल्दबाजी असंतुलित गतिविधियां, तेज सांस और तनावग्रस्त मांसपेशियां पैदा करती है, जो घर की सबसे खतरनाक जगहों पर असंतुलन का जोखिम तेजी से बढ़ाती हैं। जब आप जल्दी में सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपका शरीर सांस, गति और संतुलन के बीच प्राकृतिक तालमेल खो देता है। आपकी मांसपेशियां अनियमित रूप से सिकुड़ती हैं, आपका ध्यान भटकता है और आप वही करते हैं जो आप दिखाना चाहते थे, उसके बिल्कुल उल्टा। स्वायत्तता दिखाने के बजाय आप गंभीर गिरावट के लिए सही परिस्थितियां बना रहे हैं। तीसरा दुश्मन सबसे आम है, बिना उठे 40 मिनट से अधिक बैठे रहना। यह तब होता है जब आप टेलीविजन देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, बरामदे में बातचीत करते हैं या भोजन के बाद बस आराम करते हैं। यह हानिरहित लग सकता है, लेकिन बैठी अवस्था में यह लंबी अवधि चुपचाप आपकी स्थिरता को नष्ट कर रही हैं। जब आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो आपके पैरों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, आपकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, आपके जोड़ गतिशीलता खो देते हैं और आपका रक्तचाप गिर सकता है। जब आप अंततः उठते हैं, खासकर अगर जल्दी उठते हैं, तो आपका शरीर तैयार नहीं होता। आपकी मांसपेशियों को प्रतिक्रिया देने में देर लगती है, आपके संतुलन को समायोजित होने में देर लगती है और वे पहले कदम खतरनाक हो जाते हैं। अद्भुत सच्चाई यह है कि इन सभी दुश्मनों को आज आप जो सरल बदलाव कर सकते हैं, उनसे खत्म किया जा सकता है। अपनी चप्पलों को घर के अंदर भी मजबूत तले वाले बंद जूतों से बदलें। कोई भी सीढ़ी चढ़ते समय सचेत ठहराव की योजना बनाएं, शांति से सांस लें और बिना शर्म के रेलिंग का सहारा लें और हर आधे घंटे में कम से कम 10 कदम चलने के लिए उठें, भले ही वह सिर्फ रसोई तक जाकर वापस आना हो। ये केवल सुझाव नहीं है, ये गिरावट के खिलाफ शक्तिशाली हथियार हैं। और जब आप इन्हें उन 3 दैनिक कार्यों के साथ जोड़ते हैं जो मैं अब आपको सिखाऊंगा, तो आपके पास वह सब कुछ होगा जो हमेशा के लिए आपके शरीर को गिरावट से बचाने के लिए चाहिए। नंबर 5, रिकवरी पैरों से शुरू होती है। गिरावट से अपने शरीर को हमेशा के लिए बचाने के 3 दैनिक कार्य। आपकी सुरक्षा की ओर वापसी की यात्रा अब शुरू होती है 3 सरल कार्यों के साथ जो आप हर दिन कर सकते हैं, अपने ही घर में, जिम, महंगे उपकरण या दूसरे लोगों की मदद की जरूरत के बिना। ये 3 कार्य गिरावट के खिलाफ दैनिक टीके की तरह काम करते हैं। आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं, आपका आत्मविश्वास बहाल करते हैं और आपको गरिमा और शांति के साथ चलने का अधिकार वापस दिलाते हैं। पहला कार्य 10 मिनट की एक्सरसाइज है जो आपके कमरे को पुनर्वास केंद्र में बदल देती है। कुर्सी से धीरे धीरे उठना और बैठना शुरू करें, सहारे के लिए हाथों का उपयोग किए बिना। इसे 5 बार करें। अपने पैरों की मांसपेशियों को काम करते हुए महसूस करें। फिर सिर पर किताब रखकर कमरे में सीधी लाइन में चलें। सीधी और सुंदर मुद्रा बनाए रखने पर ध्यान दें। पंजों के बल 2 मिनट चलकर समाप्त करें, अपनी टखनों और पिंडलियों को सक्रिय करते हुए। ये सरल गतिविधियां भूली हुई मांसपेशियों को दोबारा सक्रिय करती हैं और आपके शरीर को एक समन्वित इकाई के रूप में फिर से काम करना सिखाती हैं। दूसरा कार्य अपनी सरलता से आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। हर दिन 15 मिनट धूप में निकलना। यह केवल आराम करने या ताज़ी हवा लेने के लिए नहीं है। आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी का उत्पादन करने के लिए इस धूप की ज़रूरत है और इस विटामिन की कमी सीधे मांसपेशियों के नुकसान और हड्डियों की कमजोरी से जुड़ी है। जब आपके पास पर्याप्त विटामिन डी नहीं होता तो आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, आपकी हड्डियां भंगुर हो जाती हैं और गंभीर गिरावट का जोखिम तेजी से बढ़ जाता है। धूप के ये 15 मिनट आपकी सुरक्षा में एक शक्तिशाली निवेश हैं। तीसरा कार्य एक साप्ताहिक आत्म जांच है जो व्यक्तिगत सुरक्षा रडार की तरह काम करती है। सप्ताह में एक बार आंखें बंद करके 5 सेकंड तक खड़े रहें। जरूरत के अनुसार सहारे के लिए पास में एक कुर्सी रखें। देखें कि क्या आपका शरीर हिलता है, क्या आपको चक्कर आता है, क्या आप जल्दी संतुलन खो देते हैं। यह सरल अभ्यास आपको खतरनाक होने से पहले स्थिरता की समस्याओं को पहचानने में मदद करता है।
जिससे आप अपनी देखभाल को समायोजित कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर मदद ले सकें। मुझे चेन्नई में अपनी बेटी के साथ रहने वाली 72 साल की प्रिया के बारे में बताने दीजिए। 6 महीने पहले प्रिया अपने ही डर की कैदी बन गई थी। वह बाथरूम में 2 बार गिर चुकी थी और तब से मुश्किल से कमरे से बाहर निकलती, लगभग हर चीज के लिए अपनी बेटी पर निर्भर। जब उसने इन 3 कार्यों के बारे में जाना तो उसने कोशिश करने का फैसला किया। भले ही उसे संदेह था कि इतना सरल कुछ मदद कर सकता है। उसने धीरे धीरे शुरुआत की। सुबह एक्सरसाइज करती, दोपहर में बरामदे में धूप लेती, रविवार को अपने संतुलन की जांच करती। 3 हफ्तों में प्रिया ने देखा कि वह सहारे के बिना कुर्सी से उठ सकती है। 2 महीने में वह अकेले रसोई तक चलकर अपनी पसंदीदा चाय बनाने लगी। आज 6 महीने बाद वह हर सुबह पूरे मोहल्ले में चलती है, अकेले मंदिर जाती है और उसने न केवल अपनी गतिशीलता बल्कि जीने की खुशी भी वापस पाई है। प्रिया की बेटी कहती है कि यह अपनी मां को दोबारा जन्म लेते देखने जैसा था। राज एक्सरसाइज की तीव्रता में नहीं बल्कि निरंतरता में है। ये 3 कार्य धार्मिक रूप से हर दिन किए जाने पर आपके शरीर और मन में गहरा बदलाव लाते हैं। वे न केवल मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं बल्कि मुख्य रूप से उस आत्मविश्वास को बहाल करते हैं जिसे डर ने चुरा लिया था। और जब आपके पास आत्मविश्वास होता है, जब आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर आपके मन की बात मानता है, तो आप अलग तरीके से चलते हैं, अलग तरीके से हिलते हैं, अलग तरीके से जीते हैं। साथ मिलकर ये कार्य आपके शरीर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। वे आपकी मांसपेशियों को तैयार करते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आपको यह यकीन वापस दिलाते हैं कि अपनी गतिशीलता की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए बुढ़ापा जीना संभव है। यह केवल गिरावट से बचने के बारे में नहीं है, यह अपनी जिंदगी को वापस जीतने के बारे में है। आज आपने एक सच्चाई खोजी है जो आपके बाकी जीवन को बदल सकती है। गिरना भाग्य नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको बुढ़ापे के प्राकृतिक हिस्से के रूप में स्वीकार करना पड़े। यह एक समस्या है जिसका समाधान है और यह समाधान आपके हाथों में है, आपके पैरों में है, आज से आपके चलने के तरीके में है। आपने जो सक्रिय सचेत चाल सीखी है वह केवल चलने की तकनीक नहीं है, यह आपकी स्वतंत्रता वापस जीतने का तरीका है। यह उस आत्मविश्वास की वापसी का रास्ता है जिसे डर ने आपसे छीनने की कोशिश की है। जब आप 3 दुश्मनों को खत्म करते हैं और 3 दैनिक कार्यों का अभ्यास करते हैं तो आप केवल गिरावट से बच नहीं रहे, आप घोषणा कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में अभी भी बहुत सारी गतिविधि बाकी है। याद रखिए, आपका हर सचेत कदम आपकी स्वायत्तता में एक निवेश है। धूप का हर मिनट आपकी हड्डियों को मजबूत बनाना है। संतुलन की हर एक्सरसाइज आपके शरीर को यह संदेश है कि आप अभी भी उस पर भरोसा करते हैं। और जब आप अपने शरीर पर भरोसा करते हैं तो वह स्थिरता और ताकत के साथ जवाब देता है। आपके पास अपने आने वाले सालों के लिए एक अलग कहानी लिखने की शक्ति है। एक कहानी जहां आप सुरक्षा के साथ चलते हैं, जहां आप बिना डर के सीढ़ियां चढ़ते हैं, जहां आप अपने घर में उस शांति के साथ घूमते हैं जिसके आप हकदार हैं। आपके पैर फिर से आपके सबसे अच्छे साथी बन सकते हैं। आपकी चाल आपकी सबसे शक्तिशाली सुरक्षा हो सकती है। इन सबकों में से कौन सा आपको आज सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत थी? शायद यह जानना था कि आप इस संघर्ष में अकेले नहीं हैं, या शायद यह जानना था कि अभी भी आपकी वास्तविकता बदलने का समय है। अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने उम्मीद को फिर से जन्म लेते महसूस किया है, तो इस ज्ञान को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे भी इस सच्चाई को सुनने की जरूरत है। एक टिप्पणी छोड़ें और बताएं कि आपकी सबसे बड़ी खोज क्या थी। आपका अनुभव दूसरों को सुरक्षा की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। हमारी अगली मुलाकात तक सचेतना के साथ चलिए, उद्देश्य के साथ हिलिए और याद रखिए, आपके सबसे अच्छे कदम अभी भी आने बाकी हैं।